आप भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि आप कर्म करना छोड़ दें, कर्म तो करने पड़ेंगे। भक्ति का अर्थ होता है कि कर्म करो पर फल की चिंता वो भगवान पर छोड़ दो, वो आपको जो सही लगे आप वो दीजिए, लेकिन कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। कई लोगों से सुना है भक्ति का अर्थ होता है कि आप पूरी तरीके से सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया कि सब भगवान करेंगे। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं पढ़ रही थी, कि बोले आपको तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होगी ज्यादा, आपको तो भगवान पास करते होंगे। हम बोले हाँ, वो आते पेपर लिखने, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। अब कितने नंबर देने, टीचर का मूड कैसे रखना, वो भगवान के ऊपर है। तो कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी भगवान उसका फल देंगे। तो आपको भी भक्ति का अर्थ ये थोड़ी कि आप सब भगवान पर छोड़कर घर पर बैठ जाओ कि धनवान करना है तो धन की वर्षा कर भगवान करेंगे, मौके चाहिए तो लोग आपके घर आएंगे। कर्म करने पड़ेंगे। एक बार एक युवक वो भगवान के मंदिर जाता है, जाकर बाबा से कहता है कि बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। क्या कर दो? यहाँ कितने चाहते हैं उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। अब जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि अगर गलती से सच में जिन्होंने हाथ उठाए उनकी लॉटरी लग गई, तब आप सोचेंगे कि हमने भी उस दिन हाथ उठा लिए होते तो अच्छा होता। तो फिर से प्रश्न करती हूं, यहां कितने चाहते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाए? हाथ उठाना। भगवान करे सबकी लॉटरी लगे। तो महाराज, तो वो युवक जाता मंदिर, जाकर कहता कि बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो। पहले दिन गया कि बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो, दूसरे दिन जाकर फिर कहा हे बाबा मेरी लॉटरी लगवा दो, तीसरे दिन जाकर कहता है बाबा मेरी, आप भी जोर से कहिए क्या पता आपकी भी सुन ले, कि हे बाबा मेरी। चौथे दिन फिर जाता है हे बाबा मेरी, पांचवें दिन फिर जाता है हे बाबा मेरी, छठे दिन भगवान प्रकट हो गए। बाबा कहते 5 दिन से आकर कह रहा लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, पहले जाकर लॉटरी की टिकट तो खरीद। तो भगवान कहते हैं कि इतना कर्म तो करोगे कि वो भी मैं करूं, कि टिकट भी मैं खरीदूं, जितवाऊं भी मैं और घर लाकर दे दूं कि लो भाई तुम जीत गए। तो लॉटरी भी अगर लगवानी है तो टिकट तो खरीदनी पड़ेगी आपको, इतना कर्म तो करना पड़ेगा। तो नरसिंह जी भी यही कहते हैं कि ठीक है भगवान साथ देंगे, पर मुझे भी कुछ ना कुछ तैयारियां तो करनी पड़ेगी। अब साथ में कोई चल नहीं रहा, सामान क्या भरे। फिर नरसिंह जी कहते हैं कि अपने पास तुम्बा तुम्बी तो बहुत ही पड़े हैं, तुम्बा तुम्बी भरते गाड़ी में। और फिर सब सूर्यों से कहा कि भाई मायरे में साथ कौन चलेगा, मायरे में साथ कौन चलेगा। तो बहुत ही सूर्य तैयार हो गए हो कि मैं चलूं मैं चलूं, आप चलोगे क्या? क्या बात है, तो कल सब तैयार रहे ना। तो यहां पर सूर्या, वैसे ही सूर्या भी तैयार हो गए, 1 2 3 4 करते करते 16 सूर्या तैयार हो गए। नरसिंह जी की पत्नी कहती है कि इतना विस्तार मत करो, अरे कौन वहां संभालेगा, आप सूर्यों के संभालोगे कि तुम्बा तुम ही संभालोगे? नरसिंह जी कहते इतनी चिंता है तो तू साथ में चल। वो कहती मैं तो मरिया ही नहीं जाऊं, मुझे मेरी इज्जत प्यारी है। अब नरसिंह जी सब तैयारियां कर रहे हैं, यहां पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। किस लिए? जैसे कोई मेला देखने के लिए आए हैं, कोई तमाशा देखने के लिए आए हैं। नरसिंह की मदद करने कोई नहीं आया। किस लिए आए? देखते हैं कैसे मायरा ले जा रहा है। गांव गैर भैली हुई करत सकल मिल शोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रो। सब गांव वाले कहते हैं कि लेन देन को कुछ नहीं है, ये फिर भी जा रहा है। पर नरसिंह जी ध्यान नहीं दे रहे। नरसिंह जी अपनी गाड़ी में मर्दंग ताल सब भर रहे हैं, उनके पास यही सब है। गांव वाले कहते हैं मायरा में मर्दंग ताल का क्या काम? ये मायरा देने जा रहा है कि जागरण देने के लिए जा रहा है?
गांव वाले कहते इसे मायरा वायरा कुछ नहीं भरना, उसे वो ब्याह के घर में जीमन के थाल दिख रहे हैं, बस जीमन के लिए जा रहा है। अब यहाँ गांव वाले तो हंसी करते ही थे कि इतने में नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी पहिया ठीक कर रहे, पहिया को ठीक करे इतना में बलद बैठ जाए। बलद मतलब बैल, अब वो भी तो बूढ़े हैं, तो बलद बैठ जाए। अब एक को उठावे बैलो दूजड़ो पड़ जाए, एक को उठाए तो दूजा बैठ जाए। अब बैलों को ठीक करे तो वो भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। पीछे नरसिंह जी ने तुम्बा तुम्बी भर दी पूरी एकदम गाड़ी में। अब वो गाड़ी हिले तो वो तुम्बा तुम्बी दड़िम 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 गिरे महाराज। और गिर भी किस पर रही है? नीचे सब सूर्या बैठे हुए। अब अंधे, उनको तो कुछ दिखता नहीं, और पूरा माथा घोट कर आया हुआ। अब उस पे लगती जोर से है, वो ऊपरा ऊपरी गिरे अड्डा महाराज। अब सब सूर्य, अरे नरसिंह जी ये क्या है? नरसिंह जी कहते यही मायरा है, आने दो, सोच मत करो। गांव वाले कहते जीमन का चट्टा है। अब यहाँ पर शाम हो गई। शाम होने के बाद नरसिंह जी कहते अरे सावरा, चलो बाकियों को दिख नहीं रहा, नरसिंह जी को दिख रहा है, लेकिन है तो वो भी बुजुर्ग। थोड़ी उम्र के बाद आपकी नजर अंधेरे में ठीक से दिखता नहीं है। तो नरसिंह जी कहते अंधेरे में तो मुझे ठीक से कुछ ना दिखे और बाकी सब अंधे। नरसिंह जी कहते सावरा, उजाला में तो कैसे तैसे चल रहे थे हम, अंधेरे में कुछ दिखे नहीं। आगे जंगल का रास्ता, सियाला की रात। सियाला माने सर्दी, सियाला माने सर्दी की रात। नरसिंह जी कहते पहुंचना कैसे? और दुख में तो नरसिंह जी को भगवान ही याद आते हैं। और भगवान याद आने का मतलब कौन सा राग? केदार का राग। जब नरसिंह जी हार जाते तब वो केदार का राग गाते। नरसिंह जी भगवान को बुला रहे हैं। सावरिया के आगे ओ मेरे गिरधारी के आगे खड़ो कर जो, ए मारी गाड़ी तो संभाले रे मारो राजा रण छो। ए मारी गाड़ी तो संभाले रे मारो राजा